अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है इस वक्त मोशन चैप्टर 3 के लेक्चर 1 के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 3 है मोशन और इसका आज मैं पहले लेक्चर 1 दूंगा। लेक्चर 1 में हम कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स क्या होती है और कब क्या चीज़ें यानी कि नेट फोर्स और फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। मतलब अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन में एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप जब घर से कॉलेज आते हैं तो उस वक्त आप डिस्टेंस कवर करके आते हैं, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में कवर नहीं करते, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। जाहिर सी बात है आपको मुड़ना पड़ता है। बहुत सारे रास्ते में घर आते हैं, रोड्स आते हैं, जहाँ जहाँ रोड मिलता है वहाँ वहाँ आपको मुड़ना पड़ता है, तो वो आप डिस्टेंस कवर करके आते हैं। जबकि अगर मैं कहूँ दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी जाहिर करते हैं, आर से भी जाहिर करते हैं, डी से भी जाहिर करते हैं और हम जो है इस एक्स से भी जाहिर करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। अब देखें जी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए ये वाला लेक्चर तैयार किया। अब देखिए जी, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है किसी भी, यानी कि अगर हम स्पीड का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, और अगर हम स्पीड को की डायरेक्शन सेम कर दें, यानी कि एक ही डायरेक्शन में स्पीड हो, तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि डायरेक्शन चेंज होने से इस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड जो है वो सेम रह सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। असल में वेलोसिटी की कई टाइप्स होती है, 4 टाइप्स आपके कोर्स में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टाइप्स को फिलहाल डिस्कस करूँगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट बी सेम। क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, पहले सेकंड में भी वो 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन यानी कि चेंज नहीं हो रही, तो उसकी वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जब भी फिजिक्स में, यानी कि हम कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। वी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम। यानी कि जब भी अगर हम कहें कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो फिजिक्स में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है और वो कहलाता है एस इज इक्वल्स टू वी टी। सही है भाई। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? जाहिर सी बात है जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ बॉडी हैज चेंज्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो स्पीड चेंज हो गई या डायरेक्शन चेंज हो गई या दोनों चीजें चेंज हो गई। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी, एक बाइक जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। अब स्पीड चेंज होगी यानी कि या तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, दोनों सूरतों में वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या फिर हम कहें कि नहीं, स्पीड तो सेम थी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही थी। मिसाल के तौर पे जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, सही है, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। तो इस लिहाज से क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन है चेंज हो रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या फिर दोनों चीजें भी अगर एक साथ चेंज हो, यानी कि स्पीड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो वो भी वेलोसिटी कौन सी कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चैप्टर 3 में हम डायरेक्शन चेंज को डिस्कस नहीं करते। क्या मतलब है? यानी कि हम सिर्फ यहाँ पे स्पीड में चेंज को डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन में चेंज को डिस्कस नहीं करते, सही है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस वक्त का जो एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन कौन सा होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो हमने कहा फॉर यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन भी सेम होगा, यानी कि वेलोसिटी जब भी चेंज होगी एट द सेम रेट होगी। यानी कि हम कह सकते हैं पहले सेकंड में 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी, दूसरे सेकंड में 7 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी, स्पीड थी, तीसरे सेकंड में 9 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी, चौथे सेकंड में 11 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी, पांचवें सेकंड में 13 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि हर सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर्स पर सेकंड का इजाफा हो रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्योंकि हर सेकंड के बाद वेलोसिटी एक ही रेट से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। या फिर डिक्रीज भी कर सकती है कि 7 से 5 हो गई, 5 से 3 हो गई, 3 से 1 हो गई, जो भी है। तो यहां पे हम कहेंगे कि जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और लीनियर होगा तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है कि Vf इज टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे Vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है? लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और टी क्या है? टाइम, सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम कहते हैं S इज टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि S क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं 2as इज टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट्स को एक हिंट दे दूं कि 90% केसेस में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, और 90% केसेस में अगर वी एफ 0 हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही डिस्कस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिस्कस
नहीं करते, और उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सारी चीजें आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पहले एक बेसिक लेक्चर तैयार कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे जो टॉपिक्स है उनकी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है जी। एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन जहां पे भी होगा वहां पे नेट फोर्स का होना जरूरी है। अब ये फोर्स क्या चीज है पहले मैं ये बता देता हूं। देखिए, फोर्स इज एन एजेंट which produces or tends to produce a change in state of rest or of uniform motion of an object। यानी कि फोर्स एक एजेंट है जो प्रोड्यूस करेगी या प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखेगी। सही है जी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं एक छोटी सी चीज पे फोर्स लगाऊंगा, आप एक बुक को उठा रहे हैं तो बुक पे फोर्स लगी तो आपने बुक की स्टेट को चेंज कर दिया। इसी तरीके से गाड़ी के इंजन, या गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के इंजन ने फोर्स लगाई और गाड़ी की स्टेट को चेंज कर दिया। अब स्टेट चेंज करने का यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाना, या मोशन में भी स्पीड का चेंज होना, सही है, स्पीड का चेंज होना या डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों चीजों का चेंज होना, इन सब सूरतों में फोर्स का होना लाजमी है। अब फोर्स बहुत सारी हो सकती है, एक वक्त पे एक बॉडी में 50 फोर्सेस हो सकती हैं, जितनी भी यानी कि बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन उन सब का रिजल्टेंट फोर्स एक ही होगी। उन सब की रिजल्टेंट फोर्स एक ही होगी, जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। जिसको हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच इज कॉल्ड नेट फोर्स। मिसाल के तौर पे ये बुक है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स 18 न्यूटन की टूवर्ड्स राइट और दूसरी फोर्स 20 न्यूटन की टूवर्ड्स लेफ्ट। अब 20 न्यूटन 18 न्यूटन से ज्यादा है। अगर ये दो फोर्सेस ऑपोजिट है तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? इस 20 न्यूटन में से 18 को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 2 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। सही है जी। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होती, यानी कि 20 न्यूटन भी इधर होती, 18 न्यूटन भी इधर होती, तो फिर ये दोनों फोर्सेस ऐड होके नेट फोर्सेस बनाती, नेट फोर्स बनाती। ठीक है जी। और नेट फोर्स का सिर्फ एक फॉर्मूला है, F इज टू एम ए। यानी कि F क्या है? नेट फोर्स है, सही है। M क्या है? मास है। A क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब मैं आपको एक फाइल की मदद से इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले मैं नेट फोर्स को समझाने के लिए टग ऑफ वॉर का एक गेम है, ये मैं बताता हूं कि नेट फोर्स क्या होती है। इस वक्त ये जो भी बॉक्स है, इस बॉक्स पे नेट फोर्स यानी कि सम ऑफ फोर्स 0 है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी कोई नहीं खींच रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले आता हूं यहाँ पे, अब देखें एक ही फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है? 150 न्यूटन है। ठीक है जी। यानी कि 150 न्यूटन इसकी फोर्स है, और अगर ये टूवर्ड्स राइट होगा, अभी मैंने इसको गो नहीं किया है, गो करूंगा तो फोर्स लगाएगा, लेकिन उस वक्त की मैंने कहा कि इस वक्त कितनी फोर्स है? 150 न्यूटन है, तो नेट फोर्स भी वही है। अगर मैं इधर से भी 150 न्यूटन लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अगेन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मैं इसको गो भी करूंगा तो किसी भी तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की फोर्स
बराबर है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0। ठीक, अब अगर मैं इधर की फोर्स बढ़ा दूं, अब देखें ये इस तरफ की फोर्स कितनी हो गई, राइट की फोर्स है 150 न्यूटन, लेफ्ट की फोर्स है 250 न्यूटन। नेट फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, 250 में से 150 माइनस करूंगा, नेट फोर्स या सम ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई, 100 न्यूटन। अब मैं अगर इसको करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है जी, सही है। और अगर मैं इधर भी बराबर कर दूंगा तो अगेन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इधर मैं और बढ़ा दूंगा तो देखें अब नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट हो जाएगी, कितनी, 50 न्यूटन। और बढ़ा दिया तो अब ये कितनी हो गई, 100 न्यूटन। अब मैं गो करूंगा तो ऑब्वियसली ये नेट फोर्स की डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करेगी। ठीक है जी, तो इससे इस फायर से तो आपको नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। अब देखें जी, ये हमारे पास कुछ बॉडीज हैं, ठीक, यानी कि इनका मास दिया हुआ है, ये 200 kg है, ये 50 kg है, इधर ये 40 kg है, 80 kg है, 50 kg है। और अब मैंने क्या किया, पहले ये रख दिया, एक 200 kg का मास रख दिया और मैं इस पे अब फोर्स लगाने वाला हूं जी। ये याद रहे कि अभी मैंने फ्रिक्शन फोर्स इसमें नहीं रखी। ठीक है जी, फोर्स मैंने एग्जर्ट की है 85 न्यूटन, 85 न्यूटन। यानी कि अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो ये 85 न्यूटन है, इस तरफ फोर्स लगेगी। फोर्स लगने के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन आता है तो क्या है, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड, यहां देखें स्पीड बढ़ रही है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब अगर मैं चलते चलते फोर्स को 0 कर दूं, क्या होगा, जहां पे मैंने फोर्स को 0 किया वहां पे क्या हो गई, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो गई। यानी कि अगर फोर्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे मैंने कहा ना फ्रिक्शन भी नहीं है, तो अगर फोर्स मौजूद नहीं है और कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली क्या होगी, मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, और इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along the same direction, it means the net force or the resultant force on the body is 0। ठीक है भाई, सही है। अब अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन होती, सही है, तो ये रुक जाती। मैं इसके लिए नेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ। देखें जी, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब कि अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और अप्लाइड फोर्स कम करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये बॉडी रख दी 50 kg की, और अभी मैं इस पे फोर्स लगाने वाला हूं। देखिए अभी अप्लाइड फोर्स भी 71 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 71 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स में बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक बढ़ेगी, एक हद तक बढ़ेगी। ये देखिए बढ़ी, 74 हो गई, 76 हो गई, 82 हो गई, 88 हो गई, 96 हो गई, 105 हो गई, लेकिन एक हद तक बढ़ेगी। अब फ्रिक्शन देखें, अब इस वक्त देखें
फ्रिक्शन कितनी थी, नहीं, अब देखें इस वक्त फ्रिक्शन 125 न्यूटन तक बढ़ी, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ी। अप्लाइड फोर्स है इस वक्त 255 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब कि नेट फोर्स कितनी होगी, 255 में से 125 जब मैं माइनस करूंगा तो नेट फोर्स कितनी आ गई, 130 न्यूटन। और अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो ये इस तरफ इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं अपनी इसकी फोर्स, अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रुक गई। सही है। पहले केस में देखें वो अभी भी मूव कर रही होगी, अगर मैं इसको प्ले कर दूं ये अभी भी मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये बॉडी एक हद तक मूव करेगी। जब मैं फोर्स 0 कर दूंगा तो एक हद तक मूव करेगी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, मोशन को रोकती है, तो ये आगे जाके खुद ब खुद क्या होगी, बॉडी रुक जाएगी। और जब बॉडी रुक जाएगी तो फ्रिक्शन भी खत्म। ठीक है जी, क्योंकि हमने कहा फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद ब खुद बढ़ती है और खुद ब खुद कम होती है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूं कि अगर फोर्स कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, चले फ्रिक्शन को मैंने कर दिया 0। अब फ्रिक्शन नहीं है, वैसे हम नॉर्मल जिंदगी में फ्रिक्शन को 0 नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है इसमें हम फ्रिक्शन को 0 कर सकते हैं। अब मैंने ये 200 kg का रेफ्रिजरेटर इस पे रख दिया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। अब देखें मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाइड बढ़ा दी, फोर्स बढ़ा दी, फोर्स बढ़ा दी तो क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ाने से फोर्स कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। देखें फोर्स हटा दूंगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन क्योंकि अपोजिंग इस वक्त कोई भी फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, स्पीड इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि आपको इस फाइल से, कॉन्सेप्ट से ये पता चला कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है। सही है, नेट फोर्स भी फॉरवर्ड है। अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन यानी कि डीसेलरेशन यानी कि बैकवर्ड है, और फोर्स भी बैकवर्ड है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।